एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने रेडियस रेशियो की जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज की क्लास में हमें ट्रायगोनल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। सो हमने लिया है ट्रायगोनल वॉइड। प्रीवियस क्लासेस में हमने ये थ्री पॉसिबिलिटीज़ हमने देखी थी ट्रायगोनल वॉइड के लिए एंड उनके जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो वो वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, उससे भी आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने 3 केसेस देखे थे। तो देखिए, जो फर्स्ट केस है उसमें क्या बोला है कि ये जो कैटायन है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्राइगोनल वॉइड लिया है। तो जो कि हम सॉलिड स्टेट में जो एनायन है उसकी जो रेडियाई होती है वो ग्रेटर देन कैटायन होती है। हमने प्रीवियस क्लासेस में इसे डिस्कस किया हुआ है। तो रेडियाई ऑफ कैटायन लेस देन रेडियाई ऑफ एनायन, मीन्स एनायन की जो रेडियाई होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और कैटायन की जो रेडियाई होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो एम्प्टी स्पेस है, अगर 3 एनायंस को मैं इस तरीके से सेट कर दूं तो यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है, ये वाला जो एम्प्टी स्पेस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर है। तो जो स्मॉल साइज का है वो स्मॉल एरिया में ही फिट बैठ सकता है, इसलिए यहाँ पे जो कैटायन होगा वो हमेशा एम्प्टी स्पेस मींस वॉइड में जाके फिट हो जाता है। और एनायंस तो वैसे भी उनकी रेडियाई बहुत ज़्यादा बिगर होती है। तो हम ये लेते हैं कि जो क्रिस्टल लैटिस के जो वॉइड है, वॉइड में हमेशा कैटायन जो होते हैं वो यहाँ पे फिट होते हैं, और इनकी जो क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस में एनायंस फिट होते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है रेशियो बिटवीन द एनायन एंड कैटायन का। तो यहाँ पे रेडियाई ऑफ कैटायन अपॉन रेडियाई ऑफ एनायन इज इक्वल टू ही रेडियस रेशियो होता है। तो हमने लिया है जो ट्राइगोनल वॉइड। तो यहाँ पे आप सेकेंड और थर्ड केसेस में देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही हमने इस कैटायन का साइज इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे एनायन एंड कैटायन के बीच में जितना रिपल्शन हो रहा था उतना ही अट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये जो क्रिस्टल लैटिस होगी वो होगी स्टेबल क्रिस्टल लैटिस होगी, और यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी जो अभी हम निकालने वाले हैं तो वो कहलाती है आइडियल वैल्यू। और जैसे ही हमने जो कैटायन है उसकी साइज को और इंक्रीज कर दिया है, तो यहाँ पे जो भी क्रिस्टल लैटिस होगी वो मोस्ट स्टेबल होगी। क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन जो है लेस हो रहा है और अट्रैक्शन क्या हो रहा है, मोर अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए ये जो क्रिस्टल लैटिस होगी वो ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होगी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो आइडियल के लिए होगी, और ये जो वैल्यू होगी एक्सपेंडेड वैल्यू। बट हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा आइडियल वैल्यू होती है, क्योंकि ये वैल्यू यही मतलब कि आइडियल वैल्यू पे ही जो क्रिस्टल लैटिस है, कंपाउंड का क्रिस्टल लैटिस, वो स्टेबल होता है। तो जो हमने ट्राइगोनल वॉइड के लिए देखा था इसकी वैल्यू कितनी थी, 0.155, और एक्सपेंडेड वैल्यू है 0.414। तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो हमेशा आइडियल के लिए ही करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं रेडियस रेशियो वैल्यू फॉर ट्राइगोनल वॉइड। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एनायंस है, और यहाँ पे सेंटर पे हमने कैटायन लिया है। अगर मैं इनके सेंटर पोजीशन को इस तरीके से मर्ज कर देती हूँ, तो यहाँ पे इन 3 पॉइंट्स को, मीन सेंटर पॉइंट्स को जब हमने मर्ज किया तो एक हमें इक्विवेलेंट ट्रायंगल मिलता है इस तरीके से। और यहाँ पे इक्विवेलेंट ट्रायंगल का जो जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे कितने होते हैं, 60 डिग्री। और यहाँ पे सेंटर पे क्या है, कैटायन। तो इसे अगर मैं मर्ज कर दूं इस तरीके से, तो ये वाला जो एंगल है वो कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा 120। और इस पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये एक क्या बन जाता है, राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए ये वाला,
तो यहाँ पे जो टोटल एंगल कितना था 120, अब 120 का हाफ कितना होगा 60, तो ये जो एंगल है वो होगा 60 डिग्री। अब देखिए ये जो एंगल हमने लिया है इसके हाफ में गया है ये वाला, तो 60 का हाफ कितना होगा, जो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 30, मीन्स ये है 30 डिग्री। और ये एक राइट एंगल है, ये मीन्स ये 90 डिग्री। मीन 90, 60 एंड 30 का ये रेशियो बनता है। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन, मीन्स रिलेशन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, मीन्स रेडियस रेशियो इज इक्वल टू होता है रेडियाई ऑफ कैटायन अपॉन रेडियाई ऑफ एनायन, यही तो हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ट्रायंगल में से ये दोनों एनायंस को अगर मैं हटा दूं तो ये वाला एनायन रह जाता है, और यहाँ पे ये वाला जो कैटायन है इसे मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। तो हमें इसका रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला, तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो यही है। तो यहाँ पे देखिए ये है कैटायन के लिए, तो इसकी रेडियाई हम लेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगा रेडियाई ऑफ कैटायन, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कैटायन और मतलब रेडियाई ऑफ एनायन है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी रेडियाई ऑफ एनायन है। तो हमें इनके बीच का रिलेशन निकालना है, मीन्स ये, तो ये वाला जो है ये लेंथ है, मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसे नंबरिंग कर दूं तो ये आएगा A, B और ये C, तो ये AC है, A, B एंड C। तो AC क्या हो जाएगा, इसी का ही हमें रिलेशन निकालना है। तो क्या अब हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, साइन 60 निकाल सकते हैं। तो देखिए जो साइन 60 है ये, तो इसके लिए साइन 60 क्या हो जाता है, ये तो इसकी हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है और ये है इसका परपेंडिकुलर। तो जब हम साइन 60 निकाल रहे हैं तो इसका क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे, ये अपोजिट है, अपोजिट अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे अपोजिट क्या है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। √3/2 इज इक्वल टू, एक मिनट, इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, देखिए AB, और AB क्या है, ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे सेंटर से लेके इनके सेंटर से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा रेडियाई ऑफ एनायन। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं रेडियाई ऑफ एनायन अपॉन AC की वैल्यू, AC क्या है, रेडियाई ऑफ एनायन प्लस रेडियाई ऑफ कैटायन, ये है AB अपॉन AC की वैल्यू। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.866 एंड ये हो जाएगा R माइनस अपॉन R माइनस प्लस R प्लस, इस तरीके से। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब हम इसे और सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर मैं इसे अपोजिट कर दूं तो इसका भी अपोजिट हो जाएगा, मीन्स इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो आ जाएगा 1/0.866 इज इक्वल टू, इसे भी मैंने अपोजिट कर दिया, तो R माइनस प्लस R प्लस अपॉन R माइनस। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.155 इज इक्वल टू, इसे R माइनस अपॉन R माइनस प्लस R प्लस अपॉन R माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.155 इज इक्वल टू 1 प्लस ये वैल्यू आ जाती है।
अब यहाँ पे 1 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.155 माइनस 1 माइनस इज इक्वल टू r प्लस अपॉन r माइनस। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.155 इज इक्वल टू r प्लस एंड r माइनस। तो ये है रेडियस रेशियो ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड के लिए वैल्यू। रेडियाई ऑफ कैटायन अपॉन रेडियाई ऑफ एनायन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 0.155। आई होप सो आपको क्लियर हुई होगी। और ये जो वैल्यू है 0.155 ये आइडियल वैल्यू है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ट्राइगोनल वॉइड के लिए कैलकुलेशन हमने कर ली है। हम नेक्स्ट वीडियो में टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।